बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन है 0.3। 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो हम पहले 0.13 को हम सॉल्व करेंगे। 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैंने आपको बताया है कि जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो जो इसका रेसिप्रोकल होता है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। तो 3/10 आ गया। अब 3 1/3 को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा होगा 3 3 9 अपॉन प्लस 1 10/3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया और मल्टीप्लाई करके हमारा 1 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यस 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसका कि कोई रेसिप्रोकल नहीं है। अब देखो हमारे पास कोई नंबर, आप सोचो कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। 1 का भी रेसिप्रोकल होता है, -1 का भी होता है, बट 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। 0 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 का, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो यानी कि इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो फर्स्ट का हमारा आंसर आ जाएगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। सेकेंड हमारा है, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हमें कोई एक ऐसा नंबर बताना है, रैशनल नंबर, जिसका कोई सेम रेसिप्रोकल सेम रहता है। अब देखो अगर हम 2 करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा। 4 करेंगे 1/4 हो जाएगा। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब -1 करेंगे तो 1/-1 विच इज़ इक्वल टू -1। यानी कि हमारे कौन से रैशनल नंबर हो गए जिनका कोई रेसिप्रोकल, जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, तो 1 एंड -1। तो इसका आंसर हमारा हो गया 1 एंड -1। हमारा सी पार्ट है, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। हमें कोई ऐसा रैशनल नंबर बताना है कि जो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। तो कौन सा ऐसा नंबर है, 0, क्योंकि 0 का जो वो हमारा नेगेटिव क्या होगा, 0 का नेगेटिव 0। तो 0 हमारा ऐसा नंबर है जो कि जिसका रैशनल नंबर इज दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ गया। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर से इसको समझाऊंगी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब फर्स्ट पार्ट हमारा है, 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो अभी मैंने आपको बताया था 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/0, तो विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। सेकेंड हमारा पार्ट है, द नंबर डैश एंड डैश हैव देयर ओन रेसिप्रोकल। अभी देखो ऊपर 10th के सेकेंड पार्ट में हमने ये क्वेश्चन किया है, विच इज़ इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो कौन से नंबर थे वो, 1 एंड -1। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ कि क्यों है। तो 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। थर्ड हमारा पार्ट है, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 रेसिप्रोकल क्या होता है, -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/-5 विच इज़ इक्वल टू, हम इसको -1/5 भी लिख सकते हैं। तो रेसिप्रोकल -5 का रेसिप्रोकल हो गया 1/-5। अगला हमारा है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो इसमें ये एक्स्ट्रा लिखा होगा, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 1/x है, इसका रेसिप्रोकल हमें पता है कि हमारे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x। तो अगर 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये हमें यहाँ पर गिवन है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारा अगला पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए। अगर हम किसी को, कोई हमें नंबर गिवन है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, कोई भी 2 नंबर है, 2 × 1 2, 2 × 3 6, यानी कि 2 का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर। अब हमारा 6 पार्ट है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज रेसिप्रोकल। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर का, मान लो हमने 1 का किया है तो 1 आएगा, 2 का किया है तो 1/2 आएगा।
तो पॉजिटिव नंबर का हमेशा रेसिप्रोकल क्या होता है? पॉजिटिव। तो हमारा ये आंसर आ गया पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि सिर्फ उसमें चेंज होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता। तो 2 का 1/2, 3 का 1/3, तो साइन चेंज नहीं होता। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। ओके, थैंक यू।